आदाब। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज को देखने वाले हैं जो हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेवलपर की जिंदगी का अहम हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। आज हम डीपली समझेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर बनने वाले ऑब्जेक्ट्स किस तरह विरासत यानी इनहेरिटेंस हासिल करते हैं और इनका आपस में आर्किटेक्चर या ताल्लुक कैसा होता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान और मज़ेदार बनाते हैं। जल्दी से आज के टॉपिक्स पर नज़र डाल लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस से, फिर देखेंगे कि डायमंड प्रॉब्लम क्या हेडेक क्रिएट करती है। उसके बाद हम सिंपल एसोसिएशंस की तरफ जाएंगे और आखिर में कॉम्पोजिशन और एग्रीगेशन के फ़र्क को बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखें, कोड लिखते वक्त अक्सर एक अजीब सूरत हाल पेश आती है। सोचिए क्या हो अगर आपके एक नए ऑब्जेक्ट को दो बिल्कुल मुख्तलिफ क्लासेस की खूबियों की ज़रूरत पड़ जाए। आपको दोनों के फीचर्स चाहिए। इस ज़रूरत को पूरा करने के प्रैक्टिकल नतीजे क्या हो सकते हैं? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक जल परी या मर्मेड को इमेजिन करें। इसे कोड में मॉडल करने के लिए हमें औरत और मछली दोनों क्लासेस से इनहेरिटेंस लेनी पड़ेगी, राइट? ऊपर का हिस्सा इंसानी और निचला मछली जैसा। यहाँ तक तो परफेक्ट है। लेकिन मसला तब आता है जब दोनों क्लासेस में खाना खाने का अमल मौजूद हो। जब जल परी दोनों से ये सेम फंक्शन इनहेरिट करती है तो इन तरीकों का आपस में शदीद टकराव होता है। लॉजिक कंप्लीटली क्लैश कर जाती है। और हाँ, ये सिर्फ ख्याली मखलूक की बात नहीं है। रियल वर्ल्ड की मिसाल लें। एक एम्फिबियस व्हीकल जो खुश्की और पानी दोनों पर चलती है। ज़मीन के लिए हमें लैंड व्हीकल से पहिए चाहिए और पानी के लिए वाटर व्हीकल से प्रोपेलर। तो यहाँ दोनों जगह से ट्रेट्स इनहेरिट करना हमारी एक टेक्निकल मजबूरी बन जाती है। और बिल्कुल यहीं से जन्म लेता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, द डायमंड प्रॉब्लम। इस क्लैश को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे ऊपर आपकी एक बेस क्लास है व्हीकल, जिसमें चेंज गियर का फीचर मौजूद है। अब लैंड व्हीकल और वाटर व्हीकल ने इसे वहां से इनहेरिट किया। यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब नीचे एम्फीबियस व्हीकल की बारी आई ना, तो उसने ये एक ही फीचर दो अलग अलग रास्तों से 2 दफ़ा हासिल कर लिया। नतीजा क्या निकला? ये डुप्लीकेट फीचर स्ट्रक्चर में एक डायमंड की शक्ल बना देता है। एक ही फंक्शन 2 मरतबा आने से सिस्टम टोटली कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर किसकी बात मानूं। यही वजह है कि C++ या जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस पैराडॉक्स से बचने के लिए डेवलपर्स को बहुत स्पेसिफिक रूल्स और वर्क अराउंड्स बनाने पड़े। ये एक रियल हेडेक है। तो फिर इस हेडेक का हल क्या है? आइए देखते हैं सिंपल ऑब्जेक्ट एसोसिएशंस को। इनहेरिटेंस की उन सख्त पेचीदगियों में पड़ने के बजाय एसोसिएशन एक बहुत क्लीन अप्रोच है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट दूसरे से इनहेरिट नहीं करता, बल्कि अपना टास्क पूरा करने के लिए उसके साथ सिंपली मिलकर काम करता है। जैसे एक बैंक में देखें, कस्टमर, टेलर और बैंक चेक, ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन एक ट्रांजैक्शन मुकम्मल करने के लिए आपस में कोलैबोरेट करते हैं। अब ये राब्त या कोलैबोरेशन कई तरह का हो सकता है। अगर कम्युनिकेशन सिर्फ एक तरफ है तो वो वन वे है। अगर दोनों एक दूसरे से खिदमात मांग रहे हैं तो वो टू वे हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ये सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान बाइनरी, 3 के दरमियान टर्नरी या फिर 4 और उससे भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एनरी कनेक्शन हो सकता है। अब आते हैं एसोसिएशंस की सबसे मजबूत फॉर्म पर, जिसे हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। सॉफ्टवेयर मॉडलिंग की ज़बान में इस अटूट रिश्ते को एक भरे हुए यानी फिल्ड डायमंड से जाहिर किया जाता है। ये सिंबल हमेशा उस मेन या होल ऑब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है। ये विजुअल देखते ही आपको फौरन समझ जाना चाहिए कि यहाँ पूरा और उसके हिस्से यानी पार्ट होल का ताल्लुक कायम हो रहा है। इस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझते हैं। इंसानी जिस्म की मिसाल ले लें। अली का मुकम्मल जिस्म एक होल है और उसका सर, उसके बाजू और उसकी टांगें उसके पार्ट्स हैं। ये सारे छोटे हिस्से मिलेंगे तो ही अली का मुकम्मल वजूद बनेगा ना। और कॉम्पोजिशन की सबसे बड़ी और स्ट्रिक्ट रूल यही है, इन पार्ट्स का अपना कोई आज़ाद वजूद नहीं होता। अगर होल यानी अली का जिस्म ही जिंदा ना रहे तो डेफिनेटली उसके बाजू या टांगे भी किसी काम के नहीं रहेंगे। इनका आपस में जिंदगानी का एक डीप डिपेंडेंट इन्हिसार है। इसके बरक्स अब देखते हैं इसकी दूसरी टाइप को, एग्रीगेशन यानी कमज़ोर ताल्लुकात। विजुअल मॉडलिंग में एग्रीगेशन को भरे हुए नहीं बल्कि एक खाली डायमंड से जाहिर किया जाता है।
ये अनफिल्ड डायमंड उस कंटेनर क्लास के साथ होता है जो सिंपली दूसरी चीज़ों को अपने अंदर जगह देता है, उनकी कंप्लीटली ओनरशिप नहीं लेता। मिसाल के तौर पर एक कमरा एक कंटेनर है। अब इसके अंदर रखा हुआ बिस्तर, कुर्सी और अलमारी इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। कमरा इन तमाम चीज़ों को सिर्फ एक स्पेस दे रहा है। ये उनकी अपनी आज़ाद हैसियत को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करता। यही इस वीक कनेक्शन का असल पॉइंट है। अगर किसी वजह से इस कमरे को तबाह कर दिया जाए या उसकी दीवारें गिरा दी जाएं, तब भी आप उस कुर्सी को किसी दूसरी जगह ले जाकर परफेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हिस्सों की अपनी एक आज़ाद और इंडिपेंडेंट जिंदगी होती है। अगर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आमने सामने रख कर देखें, एक तरफ कॉम्पोजिशन है फिल्ड डायमंड और इंतहाई सख्त इन्हिसार के साथ, बिल्कुल अली के जिस्म की तरह। दूसरी तरफ एग्रीगेशन है एक खाली डायमंड और आज़ाद ज़िंदगी के साथ, बिल्कुल उस कमरे के फर्नीचर की तरह। टेक्निकल आर्किटेक्चर में ये क्लियर डिफरेंस बहुत मैटर करता है। तो दोस्तों, अब सोचने की बात ये है कि अगली दफ़ा जब आप अपना फेवरेट सॉफ्टवेयर या ऐप इस्तेमाल करें या खुद कोड लिख रहे हों, तो एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचिएगा, इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कैसा बॉन्ड है। क्या वो एक अटूट कॉम्पोजिशन से जुड़े हैं या एक फ्लेक्सिबल एग्रीगेशन से? एक सॉलिड और क्लीन आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने का असल राज इन्हीं बेसिक रिश्तों को पहचानने में छुपा है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। उम्मीद है ये ताल्लुकात अब आपको बिल्कुल वाज़ेह हो गए होंगे।